हाय गाइस, कैसे हो? मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले लेजर के बारे में। लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर क्या होता है। दोस्तों, पहले तो ये समझना अनिवार्य होता है कि लेजर क्या होता है। जैसे अपन किसी कंपनी से परचेस करते हैं तो परचेस करने के लिए अपन को उसका लेजर बनाना जरूरी है। यानी अपन जिस कंपनी से परचेस कर रहे हैं वह कंपनी कहलाती है सन्ड्री क्रेडिटर। इसी के साथ अपन परचेस कर रहे थे, एक परचेस का लेजर बनता है। परचेस के साथ जो टैक्स कटता है उसका लेजर बनाना पड़ता है। या फिर मान लीजिए अपन किसी को माल बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो अपन को एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ता है। सेल्स के साथ जो टैक्स लगता है उसको आउटपुट बोला जाता है, तो एक आउटपुट का लेजर बनता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति को अपन बेचते हैं उसको बोला जाता है से डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर। तो अपन उसका लेजर बनाएंगे। अब लेजर्स बनाने से पहले आपको कंपनी के कुछ फ्यूचर्स होते हैं जो आपको यस करना अनिवार्य रहता है। जैसे एप11 पे जाते हैं, एप11 के अंदर अपन देखेंगे अकाउंटिंग फ्यूचर, कंपनी के कुछ फ्यूचर है उनको यस करना जरूरी रहता है। जैसे अकाउंटिंग फ्यूचर जिसको अपन F1 भी बोल सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 4 फ्यूचर पहले से ऑलरेडी यस मिलेंगे और बाकी के सब नो मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें जैसा यस है और जैसा नो है वैसा का वैसा रहेगा। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। एंटर एंटर दबा के एक्सेप्ट कर दोगे। इसी की जस्ट नीचे आप देख सकते हो इन्वेंट्री फ्यूचर, यानी F2 बोलते हैं इसको। एंटर प्रेस करोगे, इसमें देखिए दोस्तों ऊपर ही ऊपर के आपके एक तो होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये फ्यूचर यस रहता है तो आपको यस ही रखना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे अलाउ इनवॉइसिंग, इसको भी यस करना है। परचेस इनवॉइस फॉर्मेट वाला यस पहले से ऑलरेडी यस रहेगा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल इसमें से यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग की 2 फ्यूचर यस करने पड़ते हैं। अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करोगे। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 2 फ्यूचर और होता है। यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नोट, इसको यस करते हैं और इनवर्ड आउटवर्ड वाले को यस किया जाता है। इसके बाद में आपके सेकंड नंबर पे F3 वाले फ्यूचर आ जाते हैं। इसमें से आपके पूरे फ्यूचर नो रहते हैं, लेकिन आपको 2 फ्यूचर यस करना जरूरी रहता है। जैसे एक आ रहा है इनेबल वैल्यू एड टैक्स वेट, इसको यस करना जरूरी रहता है। इसको यस क्यों करते हैं दोस्तों, पहले समझिए। मान लो अपन किसी कंपनी से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके साथ वेट तो कटता है, टैक्स कटता है, इसलिए उसको यस करना जरूरी है। सेट अल्टर वेट डिटेल्स, इसका मतलब ये होता है मान लो आप किसी कंपनी से परचेस कर रहे हो, तो जितना आपके साथ टैक्स लग रहा है स्टॉक पे, तो उसकी डिटेल्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है, तो इसलिए आप उसको यस करोगे। इसको भी अपन यस कर देते हैं। एंटर एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में अपन एस्केप से भी बाहर आएंगे। अकाउंट्स पे जाके लेजर बनाते हैं। अब लेजर हमेशा सिंगल में बनाएंगे, एक एक करके लेजर। जैसे मैंने इस कंपनी के पहले से लेजर बने हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट का मतलब हमेशा नया बनाना होता है। डिस्प्ले का मतलब देखना होता है। अल्टर का मतलब करेक्शन करना होता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो परचेस, परचेस का मतलब होता है खरीदना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ परचेस करना। जैसे परचेस लिखोगे, आपके साथ जो जीएसटी कट रही है, जैसे परचेस जीएसटी 18% स्टॉक पे लग रही है, तो आप यहाँ पे परचेज जीएसटी 18% लिखोगे। परचेस का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट्स होता है। एंटर दबाओगे, इसको यस करोगे। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे वेट क्लास पूछ रहा है, तो आपका जो इंटर स्टेट परचेस रखोगे इसको, क्योंकि आप बना रहे हो परचेस जीएसटी 18% के हिसाब से, तो आपको इनमें से कहीं भी परचेस 18% के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा इसको क्या करोगे, इंटर स्टेट परचेस। एंटर दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। परचेस के साथ वेट करता है, उसको बोला जाता है इनपुट। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट जीएसटी 18%। इनपुट का अंडर ग्रुप होता है ड्यूटेन टैक्स, आप ड्यूटेन टैक्स रखोगे। यहाँ से आप जाओगे सीएसटी, सीएसटी को बोलते हैं जीएसटी। इसी को एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे आपको कोई 18% का इनपुट नहीं मिल रहा है, तो आप इंटर स्टेट सेल्स कर लोगे। इसको यस करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों 6% हो रहा है, तो अपन 18% कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। ऑन एडिशनल ड्यूटी, ऑन टोटल सेल्स, यानी अपन पूरे माल पे टैक्स रखेंगे तो ऑन टोटल सेल्स कर लेंगे। एंटर दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में सेल्स का बनाएंगे। ये तो हो गए परचेस, यानी खरीदना। परचेस के साथ जो टैक्स लगेगा वह कहलाएगा इनपुट जीएसटी।
लेकिन अपन जिस कंपनी से परचेज करेंगे उसको बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये डेबिटर है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूं मैं राम एंड श्याम कंपनी। इस कंपनी से दोस्तों अपन परचेज कर रहे हैं यानी स्टॉक खरीदेंगे, तो इसका अंडर ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर रखोगे, एंटर दबाओगे, यहाँ पे एड्रेस फिल कर दोगे। जैसे ये कंपनी है जोधपुर की है, तो अपन यहाँ पे जोधपुर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे अपन को स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है। जोधपुर राजस्थान के अंदर आता है, तो अपन आर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको सर्च में राजस्थान मिल जाएगा। पिन कोड इस जगह का पिन कोड डालेंगे जहाँ पे ये राम एंड श्याम कंपनी, जैसे मैं अभी इसका डाल देता हूँ। इसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेन आईटी नंबर वगैरह टिन नंबर वगैरह इसी कंपनी के डालेंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए अभी। तो इसके बाद में ये तो हो गए परचेस यानी जिस कंपनी से खरीदा जाएगा। अब बात आती है जिस कंपनी को अपन बेचेंगे तो उसको बोलते हैं सेल्स करना। तो आप यहाँ से सेल्स का लेजर बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स। अब दोस्तों देखिए अपन ने मान लो परचेस 18% के हिसाब से किया, तो जब किसी कंपनी को बेचेंगे तो उसको भी 18% जीएसटी के हिसाब से बेचेंगे। तो यहाँ पे सेल्स जीएसटी 18% लिख देंगे। सेल्स का अंडर ग्रुप हमेशा सेल्स अकाउंट होता है, तो आप SA दबाते हैं, यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट मिल जाएगा। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे यस करोगे फ्यूचर को, तो यहाँ पे आपके सामने 18% के हिसाब से कोई सा भी सेल्स नहीं मिल रहा है, तो आप किस में रखोगे उसको, इंटर स्टेट सेल्स कर लोगे, एंटर दबा के एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब अपन किसी कंपनी को सेल्स करते हैं तो उसके साथ जो वेट कटता है उसको बोला जाता है आउटपुट। तो अपन यहाँ पे पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ करेक्शन करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे बना लेंगे अपन आउटपुट जीएसटी 18% के हिसाब से। आउटपुट और इनपुट दोनों का अंडर ग्रुप ड्यूटेन टैक्स होता है, तो अपन यहाँ पे DU प्रेस करने पे ड्यूटेन टैक्स आ जाता है। अब इसको भी अपन CST में रखेंगे, इसी को GST वेट बोलते हैं। एंटर दबाओगे, इंटर स्टेट सेल्स में रख लोगे। इस फ्यूचर को अपन यस करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 18% लिख देंगे, ऑन टोटल सेल्स पूरे माल पे रख लेंगे। ये हो गया बेचना। और जिस व्यक्ति को अपन बेचते हैं उसको बोला जाता है सन्ड्री डेबिटर। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अंकित एंड कंपनी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे सोहन एंड कंपनी कर लेता हूँ, सोहन एंड ब्रदर कर लेता हूँ। इस कंपनी को अपन सेल्स करेंगे, जिसको बोलेंगे सन्ड्री डेबिटर। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर से हमेशा परचेस किया जाता है और सन्ड्री डेबिटर से हमेशा बेचा जाता है। तो अपन यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। अब यहाँ पे अपन सन्ड्री डेबिटर का इसके बाद में अपन यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। जैसे ये जयपुर की कंपनी है तो जयपुर अपन ने इसका एड्रेस डाल दिया। एंटर दबाएंगे, एंटर दबा के स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, राजस्थान हो जाएगा। पिन कोड अपन यहाँ पे दर्ज कर देंगे। एंटर दबाओगे, एक्सेप्ट कर दोगे, अपने लेजर बन गया। एक बनाओगे आप बैंक का लेजर, जिस बैंक से अपन यदि मान लो किसी कंपनी से परचेज करते हैं तो उसको पेमेंट करेंगे, और मान लो जैसे किसी को सेल्स किया तो उससे अपन रिसिप्ट करेंगे। तो अपन यहाँ पे बना लेता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।